नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता मीना अपने डॉलर द एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे, मैं आपको बता दूँ कि ये जो चीज़ है आप सबको इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आज आप मेरा वीडियो लास्ट एंड तक देखिए ताकि आप इस बारे में सब कुछ जान सकें। तो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखें। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे फीमेल जेनेटिकल म्यूटिलेशन के बारे में। दोस्तों, रिसेंटली सूडान गवर्नमेंट ने इस प्रैक्टिस के अगेंस्ट एक लॉ पास किया है जिसमें उन्होंने इस प्रैक्टिस को क्रिमिनलाइज कैटेगरी में डाल दिया है। इससे पहले तक दोस्तों सूडान में 87% लड़कियों के साथ ये चीज हो रही थी। मतलब 10 में से 9 लड़कियां ऐसी थी जिनके साथ FGM हो रहा था। दुनिया की बात करें तो दोस्तों 200 मिलियन से भी ज्यादा ऐसी लड़कियां हैं जो इस चीज से इम्पैक्टेड हैं। और एस्टिमेट किया जा रहा है आने वाले टाइम में 68 मिलियन और ऐसी लड़कियां होंगी जिनके साथ ये सेम चीज होगी। दोस्तों, ये 4 टाइप का होता है। दोस्तों, टाइप 1 में जो लड़की का क्लिटोरियल ग्लैंड होता है, जिसे हम क्लिटोरिस कहते हैं, उसको काट दिया जाता है छुरी, चाकू या ब्लेड की मदद से। इस प्रोसेस को दोस्तों हम क्लिटोरिडेक्टोमी भी कहते हैं। जो टाइप 2 है दोस्तों, उसमें क्लिटोरिस के साथ साथ लड़की का जो इनर और आउटर लेबिया होता है उसको ब्लेड और इन सब से डैमेज कर दिया जाता है। टाइप 3 में दोस्तों इनको डैमेज करने के साथ या बिना डैमेज किए जो लड़की का वेजिनल ओरिफाइस होता है उसे सील कर दिया जाता है और सिर्फ यूरिन पास होने के लिए एक जो होल होता है वो छोड़ दिया जाता है। और दोस्तों, जब लड़की की शादी होती है और वो फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स कर रही होती है उसके हस्बैंड के साथ, तो उसके हस्बैंड के द्वारा जो पेनिस होता है उससे उस सील को खोलने की कोशिश की जाती है। और जब वो उसका हस्बैंड अनसक्सेसफुल होता है इस चीज में, तो चाकू की मदद से उतना पोर्शन वो काट देता है कि वो वहां पेनिट्रेट कर सके। और किसी किसी जगह तो ऐसा होता है दोस्तों, जो मिडवाइफ होती है, इस प्रैक्टिस को जो दुल्हा दुल्हन होते हैं उनके सगे संबंधियों के सामने किया जाता है ताकि एश्योर किया जा सके कि जो लड़की है वो अभी भी वर्जिन है। दोस्तों, टाइप 4 में जो लड़की का वेजिनल पोर्शन होता है, जो जेनिटल पोर्शन होता है, उसको डैमेज करने के लिए वो कुछ भी यूज करते हैं। चाकू, छुरी, ब्लेड, यहां तक कि एसिड तक उस पोर्शन पे डाल दिया जाता है ताकि वो जो जेनेटिकल एरिया है पूरी तरह से डैमेज हो सके और जो लड़की है उसे जो सेक्सुअल डिजायर होती है, जो प्लेजर मिलता है सेक्स करने से, वो उसे ना मिल सके। दोस्तों, आपको ताज्जुब होगा कि ये जो प्रैक्टिस है 80% से ज्यादा ऐसी लड़कियां हैं जिनकी उम्र 5 साल से भी कम है, उनके साथ ये होता है। दोस्तों, आप ये एरियाज देख सकते हैं जहां जहां इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। दोस्तों, इसके अंदर इंडिया भी है। इंडिया में भी एक बोहरा कम्युनिटी है जो इस चीज को फॉलो करती है। और आपको ये हैरानी होगी जानकर
कि इंडिया में इसके अगेंस्ट कोई लॉ नहीं है, उन लोगों के खिलाफ कोई कदम नहीं लिए जाते जो इतनी घिनौनी चीज करते हैं। सोच के देखिए दोस्तों, आप उस लड़की का क्या जीवन होता है। अगर आपका कोई एक हाथ ना हो, एक पैर ना हो, तो क्या आपकी जो जिंदगी होती है, जो आपका जीवन होता है, क्या उसको अच्छी तरह से जी पाते हो? कहीं ना कहीं तो कमी रह जाती है ना। सोचिए उस जो लड़की का जो प्लेजर होता है, जो भगवान ने उसे गिफ्ट दिया होता है, वो उससे छीन लिया जाता है। वो सिर्फ एक बच्चे को पैदा करने के लिए इस धरती पे जी रही होती है, या उस आदमी के लिए जो उसका वो पति होता है, वो उसे यूज कर सके उसके सेक्सुअल प्लेजर के लिए, उसके सेक्सुअल डिजायर्स के लिए। लेकिन दोस्तों, लड़की का कोई सेक्सुअल डिजायर्स नहीं, कोई सेक्सुअल प्लेजर नहीं, बेकार की जिंदगी जी रही होती है वो लड़की। ऐसी है 21वीं सदी। हम में से काफी लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता दोस्तों। मैं चाहती हूं कि अब जितना हो सके इस चीज को, जितना ज्यादा हो सके लोगों को बात बताइए, जितना ज्यादा हो सके इन चीजों के बारे में बात कीजिए। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके आसपास एक ऐसी लड़की हो जो इन चीजों से गुजर चुकी हो और जो अंदर ही अंदर घुट रही हो। दोस्तों, इस चीज की वजह से लड़की को बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। फिजिकली तो वो सफर कर ही रही होती है, लेकिन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से भी उसे बहुत फेस करना पड़ता है। अंदर ही अंदर वो पूरी जिंदगी घुटती रहती है। दोस्तों, इसकी वजह से लड़की को एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। जब बच्चा होता है तो उसे एक्सेसिव पेन होता है। जब जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो बहुत ज्यादा होने लगता है। जो जेनेटिकल पोर्शन होता है दोस्तों, वो स्वेल हो जाता है, कभी कभी उसमें इन्फेक्शंस हो जाते हैं, वो सड़ने लगती है वो जगह। तो दोस्तों, प्लीज जितना हो सके उतना इस चीज को शेयर कीजिए, उतना इस चीज के बारे में बात कीजिए, ताकि उस लड़की को हिम्मत आ सके इन चीजों के बारे में बात करने के लिए। वह उस समाज से लड़ सके जिसमें वो रह रही है, उसके अगेंस्ट जा सके। और ये तभी पॉसिबल है जब आप खुद कंफर्टेबल फील होंगे इन चीजों के बारे में बात करने के लिए। आप तभी उस लड़की को भी कंफर्टेबल फील करवा पाएंगे। अगर आप ही कतराएंगे इन चीजों के बारे में बात करने से, तो फिर कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो प्लीज जितना हो सके आप इस चीज को शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और आपके कोई भी सुझाव हो इस रिगार्डिंग तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि लोग भी उनके बारे में जान सकें। धन्यवाद।